नमस्कार साथियों। कुछ बातें थी आप लोगों के बीच में रखनी थी, तो वो बातें रखनी है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दें, क्योंकि हमें ना किसी के ऊपर आरोप लगाना है और ना हमें कुछ कहना है। रघु बाबू नमस्कार, शुभम कुमार भाई नमस्कार। क्योंकि जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं उन वही है ना कि सब कुछ सुन के भी चुप रह जाना भी सबसे बड़ा गुनाह है। कि जो लोग कमेंट करते हैं कि हिस्सा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आज उनकी हर बातों का जवाब मैं दे देता हूँ कि किनको हिस्सा चाहिए, किनको नहीं हिस्सा चाहिए, और कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। सारी अफवाहों पे अपने को लेके विराम लगा दूंगा, ठीक है। चाहे जिसको अच्छा लगे, चाहे जिसकी नानी मरे, चाहे जिसकी नानी याद आ जाए, सुनना हो तो सुनना, ना सुनना हो तो मत सुनना, ठीक है। और आज कड़वी बातें भी बोलेंगे, बहुत अच्छी भी बातें बोलेंगे। सुन पाना तो सुन लेना सब लोग, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे मेरे द्वारा एक परसों पोस्ट की गई थी कि 2-3 जिलों का वहाँ पे डेटा डाल दिया गया था कि कितना अमाउंट आया है। तो उसी को लेके काफ़ी हमें ट्रोल किया गया और काफ़ी हमारे ऊपर व्यंग्य बाण छोड़े गए। तो ये बताइए, जब हम लोगों को ये पता था कि हम अकाउंट में हैं और लोगों के कॉल मैसेज आ रहे थे, तो मेरे पास 2-3 जिलों के जो भी डाटा हमको प्राप्त हुआ था डाल दिया। तो आप लोग खुद बताइए, क्या हमने गुनाह कर दिया? हमको कोई फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए? आप लोग खुद सोचिए, जब से ये आरक्षण का केस चल रहा है तब से कितने रुपए लगे, और आज भी केस आपका वहीं का धरा धरा है। जितना दर्द आप लोगों को होता है कि डेट नहीं लगी है, उतना दर्द हमको भी होता है। हमारा बस गुनाह है कि हम उस चीज़ को उठा के कह देते हैं और लोग क्या कहते हैं, उसको दबा ले जाते हैं। और सर्वप्रथम बात, जो मेरे ऊपर पहला आरोप लगा था कि लोगों ने मेरे ऊपर टिप्पणियाँ करी कि मैं लेखपाल बन रहा हूँ, मैं मुंशीगिरी कर रहा हूँ। तो मैं बता दूँ, ठीक है, कि मेरा व्यक्तिगत है, मैं लेखपाल बनूं, मैं समीक्षाधिकारी बनूं, मैं कुछ भी बन जाऊं, वो मेरी अपनी मेहनत है, ठीक है। और मैं कोई मुंशीगिरी नहीं कर रहा था। मेरे पास जो डेटा आया तो मैंने डाल दिया, ठीक। और जब मेरे पास साथियों ने फ़ोन किया तो मैंने उस चीज़ को वहाँ से हटा भी दिया। तो वो कोई बड़ी आफत नहीं हो गई थी जिसको इतना तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। और ये जो हमको हिस्सा दिलाने वाली बात करते हैं, तुम्हारी क्या औकात है बे? तुम क्या हिस्सा हमको दे दोगे? है तुम्हें पूरी बात पता है कि क्या बात है क्या नहीं है? तुम लोग हिस्सा दे दोगे हमको? तुम हो कौन बे हिस्सा देने वाले? जब देखो सब साले उल्टी बातें करते हो। जाके पूछ लेना विजय अमरेंद्र और रंजीत भाई से कि किसको कितना हिस्सा चाहिए, और हमने कभी कुछ उनसे कहा हो। बस मेरी गलती ये है कि हमने हमेशा ये कहा कि लखनऊ में डेट लग जाए, कि भाई ऐसा काम किया जाए कि जल्द से जल्द 6800 की नियुक्ति हो, ठीक है। और उस टाइम मेरा पेपर था। मैं धन्यवाद देता हूं अमरेंद्र विजय भाई को। उस टाइम उन्होंने हमको थोड़ा वक्त दिया कि आप ठीक है, आपका पेपर है, आप कर लीजिए। तो मैंने कर लिया। और आप लोग बताइए, जून से लेकर 12 जुलाई तक की डेट लगी थी, उसमें किसने कौन सा पहाड़ ढकेल लिया? कौन सी सुनवाई हो गई आपकी? कौन सा क्या हो गया? कौन सा तीर मार लिया किसने? आज भी वही ढाक के 3 पात हो सब लोग कि जहां तुम जनवरी में थे आज भी वहीं हो, ठीक। और मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों को शायद रक्षाबंधन से पहले बोला गया था कि आपकी डेट 15 अगस्त से पहले भी लग सकती है और 15 अगस्त के बाद भी। खुद आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों की डेट लगी? भाइयों ने प्रयास किया होगा, नहीं मत काम बन पाया तो नहीं लगी। और जो चंद चूतिए हैं उनको मैं बता दूं, तुम्हारी क्या औकात है बे? हमको तुम हिस्सा दिलाओगे? आज जो मेरे ऊपर लाइव आके आरोप लगा दिए गए कि हम लेखपाल बन रहे हैं और मुंशीगिरी कर रहे हैं, हमको मुबारक हो। तो ये आपको मुबारक हो, ठीक है। मुंशीगिरी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो दुनिया जान रही है मुंशीगिरी कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी लगातार बातें भी होती हैं सबसे,
और ना हमारा कोई दोस्त है न दुश्मन है। इतना हम जानते हैं 6800 में कोई व्यक्ति किसी का ना सगा है और न किसी का कुछ है। सब अपने स्वार्थ से, अपने मतलब से जुड़े हुए हो। जब तक मीठा मीठा बोलोगे तब तक तुम लोग उसकी बड़ाई करोगे। ठीक, अभी हमने बस परसों पोस्ट कर दी तो उस पर इतनी हाय तौबा मच गई, और उसके बाद ठीक हम लगातार पॉजिटिव पोस्ट कर रहे हैं तो उस पे लोग कह रहे हैं कि हम व्यंग कर रहे हैं। अबे अजब चूतिया लोग हो यार, कि जब कुछ लिख दो तो वो निगेटिव हो जा रहा है, और जब पॉजिटिव कर दो तो वो कह रहे हो व्यंग हो जा रहा है। अबे तो तुम बताओगे हमको क्या लिखना है? तुम्हारे कहने चलेंगे हम? तुम्हें टीम की जरूरत होती होगी तुम लोगों को, ठीक है, हमें नहीं जरूरत है। तुम्हारी टीम तुम लोगों को मुबारक हो, तुमको जिन पे भरोसा करना है करो। ठीक, और सुन लो रघु भाई, आप हमसे सवाल कर रहे हैं आज की पोस्ट में क्या सच्चाई है, उनसे भी आप सच्चाई पूछ लीजिए कि 5 सितंबर की क्या सच्चाई थी। कभी आप लोगों ने वो चीज़ें पूछी? आज हमारी चीज़, हम तो बस यही बोल रहे हैं कि हमारे भाइयों द्वारा जो बातें कही गई हैं सब लोग उसी पे भरोसा रखें, तन मन धन से सहयोग करें, क्योंकि ये लड़ाई आपस में लड़ने की नहीं है, एकजुट होकर लड़ने की है। लेकिन कुछ गधे, कुछ चूतिया टाइप के लोग लगातार हमको लोग के ट्रोल कर रहे हैं, तो गाली गलौज करना, लड़ाई करना हमको भी आता है। ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग करोगे उसी भाषा में तुमको हम जवाब देंगे। ठीक है, ना हमारे विजय दुश्मन है, ना अमरेंद्र दुश्मन है, ना कोई तीसरा दुश्मन है जो हमको लेके इतना करा गया। और वो मेरा व्यक्तिगत है कि मैं टीचर बनूं, क्या बनूं, हम आपके कहने से बनेंगे? आप किसी, हम तो कहते हैं कि कोई भी भाई बने हैं, किसी भाई कोई और ऊपर जाए, हमसे क्या लेना देना? कोई पर्सनल कमेंट करेगा? आप काम करिए, आप किसी को बदनाम करके कोई आज तक ऊपर नहीं उठ पाया है ना। और भक्ति, एक आप देश में भक्ति देख रहे होंगे और एक 6800 में, जब किसी ने ज़्यादा लोगों की भक्तियाँ की हैं तो उनकी भक्ति वहीं धराशायी हो गई है। और हम किसी पर तीखा टिप्पणी नहीं करने आए हैं, उन चमन चूतियों के लिए लाइव आए हैं जो साले हमको हिस्सा दिला। अबे तुम्हारी औकात क्या है हिस्सा दिलाने की बे? हैं, तुम हमको हिस्सा दिलाओगे? अपने बाप से जाके हिस्सा ले लेना, हमसे नहीं। ठीक है, और ये जो गाली लिख रहे हो ना, तो गाली का जवाब मैं गाली से ही दूंगा, ये जान लेना। और जो जैसी भाषा का प्रयोग करेगा उसको वैसी ही भाषा दूंगा। और आप लोगों को बता दूं कि मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। कोई क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, करे अति उत्तम, क्योंकि सभी का एक ही मत है कि नियुक्ति हो और 6800 की नियुक्ति हो। और जिनको लगता है कि मेरा उसमें हो गया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपको कहीं सोशल मीडिया का उसका फाइनल रिजल्ट मिला? आप लोग खुद इतने बुद्धिमान हो, आप खुद इतने विवेकशील हो कि लोगों ने तो एक प्लान बना दिया, अब हम एक मोहरा बन गए हैं पूरी तरीके से। हम तो चाहते हैं हमारे भाइयों का प्लान सफल हो और जल्द ही सब विद्यालय में हो। लेकिन अगर कहीं कुछ होता है तो उसके लिए मैं पहले से तैयार हूँ कि लोग हम ही को कहेंगे कि आपकी वजह से आप ये ना करते तो हम ये तीर मार देते, आप ये ना करते तो हम ये तीर मार देते हैं। तो भैया आप जो भी करिए, आपका स्वागत है। आप लोग बड़े हैं, आप लोग जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे और मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन यहाँ पे किसी को दबा के ऊपर उठना चाहोगे तो भाई अब हम चुप नहीं रहेंगे, बस साफ स्पष्ट बात कर दे रहे हैं। और भरोसा रखिए, जो लोगों ने प्लान बनाया है, जो उन लोगों ने चीज़ें की हैं, वो आप लोगों के हित में ही होंगी, क्योंकि उसमें उन लोगों का भी नाम है। बोलने को बहुत बातें हैं, लेकिन हम ये वो समय नहीं है जो आपस में लड़ाई करके मुद्दों को ख़राब कर दिया जाए। इसलिए आप सभी एक रहिए। हाँ, अपने जो भी रणनीतिकार हैं उनसे एक और निवेदन करेंगे कि आप लोग लखनऊ बेंच तो देख ही रहे हैं, तो साथ में इलाहाबाद भी बेंच देख लें। अब इस पे मैं इलाहाबाद बेंच पे भी मैं आपको बता दूं
कि इस पे जवाब आएगा कि हमारी ओर से वकील कर दिया गया है। तो आप लोग, अच्छा आप लोग जितने भी लाइव देख रहे हैं और जितने लोग बाद में देखेंगे, आप लोग खुद सोचिए, आंसर की का मैटर जब लखनऊ बेंच से फाइनल नहीं हो रहा था, उसी मैटर को इलाहाबाद बेंच में ले जाके फाइनल कराया गया। आज वो मैटर उस दहलीज पे है जहाँ कुछ भी हो सकता है, और एक अपना मैटर है जहाँ हम लोग सिर्फ एक के भरोसे रह जाते हैं। क्यों ना हम लोग उतनी ही 2 गुनी ताकत से, कि जैसा आपका सहयोग समर्थन है उससे 2 गुनी ताकत से हर जगह उतनी मजबूती से लड़ जाएं, कि खाली इलाहाबाद बेंच को हम डेट पे डेट करके ही ना छोड़ दें, हम वहाँ भी उतनी ही पैरवी करें जितनी यहाँ कर रहे हैं। और जितने भी लोग, चाहे वो हमारे संदीप भाई को भी ट्रोल किया गया, तो किसी को ट्रोल करने का काम ना किया जाए कि कोई किसी को ट्रोल करके ऊपर उठ जाएगा, हमको नीचा दिखा के, अरे हमको नीचा दिखा के भाई ऊपर उठ सकते हो, उठ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप काम करिए, आपका स्वागत है, आपका पहले भी स्वागत किया गया, क्योंकि लोग अपने वो दिन भूल गए जब लोग फ़ोन करके कहते थे कि आप ये कर लीजिए, ठीक है, आप ये करवा लीजिए, ये काम हो जाएगा। हमने तो तुम्हारा उस वक्त साथ दिया जब कोई नहीं खड़ा था। लेकिन वही है ना कि आज की दुनिया में तुम लोग जब साथ दोगे तो उस चीज़ को आदमी भूल जाता है। इरशाद अहमद भाई इलाहाबाद में, इधर एक बात बताइए कि 6800 की चयन सूची में 13156 आप जो बोल रहे हो उसमें तो भारती पटेल पे लगा हुआ है ना। आप इलाहाबाद बेंच से वहाँ पे रोक हटवा के आप वहाँ से एक ऑर्डर कराइए कि ये भर्ती होने दीजिए, तो वही ऑर्डर यहाँ क्यों नहीं फॉलो हो जाएगा? आप लोग गजब करते हो कि 13156 सदियों में फाइनल होगी, तब तक बैठे रहोगे। यही तो प्रयास यहाँ किया जा रहा है कि लखनऊ बेंच से भी एक डायरेक्शन हो जाए और नियुक्ति हो जाए। बस वही है कि कुछ कमी न कमी निकाल देना है और लोगों को कर देना है। अमित कुमार भाई क्यों नहीं होगा, हमारे भाई लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल होगा, और जल्द ही आप लोगों को धरातल पे भी दिखेगा। और जितने भी लोग हैं आप लोग परेशान ना होइए, क्योंकि भरोसा रखिए, उन लोगों ने पहले भी काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, उस चीज़ों का बोलना हम भी चाहते हैं, लेकिन हम 6800 की भलाई इसी में है कि इस टाइम चुप रहा जाए और सब लोग साथ मिल के काम किया जाए। और हाँ, एक अपने आयोग टीम के भाइयों से भी निवेदन है कि अगर आपका दिल नहीं मिला था तो आप लोग एक क्यों हुए थे? अगर मिल गया है तो उन लोगों का पूरा सहयोग करिए, पूरा समर्थन दीजिए। जिन जिलों ने अभी सहयोग नहीं किया है वो जिले सहयोग कर दें। और यहाँ पे कोई किसी का खेत जोतने नहीं आया है और न किसी का कुछ लेने आया है। सूर्यकांत चौहान भाई, देखिए मुझे जहाँ तक पता है, एक श्रीवास्तव जी हैं, वहाँ पे हम लोगों के लिए पैरवी कर रहे हैं। बट देखिए, पैरवी करने में और डेट लेने में बहुत फ़र्क होता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग सहयोग भी कर रहे हैं, तो क्यों ना मतलब दोनों जगह उतनी मजबूती से पैरवी की जाए कि साला कहीं से तो ऑर्डर आ जाए अपने लिए। कि सिर्फ हम लखनऊ बेंच के भरोसे बैठ के इलाहाबाद बेंच के भरोसे इलाहाबाद बेंच को कुछ ना समझे, तो ये तो गलत है ना भाई। जितना दर्द आपको अपनी नियुक्ति के लिए होता है उतना दर्द हमको भी होता है। और आप सबने उस टाइम हमको जॉइंट अकाउंट में भेजा था, तो उसके लिए और इसलिए वो मेरी जिम्मेदारी है और उसको मैं आखिरी दम तक निभाऊंगा। चाहे मुझे कोई अपनी मीटिंग में बुलाए, चाहे ना बुलाए, चाहे कुछ करे, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन 6800 के लिए जो सही होगा उसको खुल के बोलूँगा और खुल के कहूँगा। और जितने विरोध करने वाले हैं विरोध करें, उनको लगता होगा कि हमको वो लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो हमको देखिए वो तवज्जो देके कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे जो हमको तवज्जो चाहिए, और ना हमको लखनऊ में कोई घर दिलवा देंगे। सब अपनी नौकरी के लिए हैं, और जो धरने में साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका स्ट्रगल मैंने देखा है, इतने 26 मार्च से लगातार वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी हैं, मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है, कि बस मेरी एक गलती रही है कि हमने वहाँ पे
दो तीन जिलों की वो डाल दिया। और आखिरी में आरोप भी मेरे ऊपर आएंगे, तो उसका इनको कोई फिक्र नहीं है। और लेकिन जो भक्त टाइप के लोग हैं, जरा मेरे बारे में पता भी कर लें कि किसी के 1 रुपए का गुनहगार नहीं हूँ, और ना मुझे किसी से हिस्सा की ज़रूरत है, और ना मुझे हिस्सा चाहिए। जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, ना पहले था और ना अब है। भाई देखिए, उन लोग ने 5 सितंबर अगर हमारे किसी भाई ने बोल दिया है तो आप लोग भरोसा रखिए, वो लोग उस पर प्रयास भी कर रहे हैं, और जल्द ही आप लोगों को उसका रिजल्ट भी दिखेगा। भाई अगर आपको रिजल्ट ना दिखे तो आप उसके बाद उनको कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन भाई कुछ प्रयास करिए कि 5 सितंबर तक हो जाएगा कि नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। अरे हम कहते हैं 5 सितंबर नहीं, अगर हमारा 5 अक्टूबर तक भी हो जाए तो हम लोग दीपावली से पहले अपने विद्यालय में होंगे, इससे अच्छा भी कुछ नहीं है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि जहाँ से आदेश होगा तो वहाँ से अपनी लिस्ट के लिए पहले तो आपकी जिला आवंटन लिस्ट निकलेगी, उसके बाद आपकी काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा, फिर नियुक्ति पत्र, इसी में पूरा 1 वीक का समय लग जाएगा। तो इसलिए भरोसा रखिए, काम होगा। मेरा ये लाइव उन चमन चूतियों के लिए था जो मुझे लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर ट्रोल कर रहे थे, और उन अपने भाइयों के लिए भी है कि जो इस तरीके की हरकतें की जाती हैं किसी व्यक्ति विशेष को लेके, तो भाई इस तरीके की हरकतें ना करिए, ठीक है। जिस तरीके आपका सम्मान है उस तरीके उन लोगों का भी सम्मान है। अगर आप मास्टर बनोगे तो वो भी मास्टर ही बनने जा रहा है। तो यहाँ पे जितने 6800 में है, कोई भाई ठीक है, सब नहीं लड़ते हैं 6800 के 6800, उसमें कुछ ही आपकी लड़ाई लड़ते हैं, और जो लोग लड़ रहे हैं उनका भाई स्वागत करिए, उनका सहयोग करिए आप लोग। लेकिन अगर उन्हीं के बीच के मतलब वही है ना कि जब तक आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तब तक आप लोगों के लिए आंखों का तारा बने रहेंगे, और जिस दिन आप लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, आप आंखों में नासूर बन जाएंगे, आपको तरह तरीके से संबोधित किया जाएगा। कहने को हमारे लिए भी हम भी कह सकते हैं, लेकिन हम में आप में वो फर्क नहीं रह जाएगा, है ना। और हम नहीं चाहते कि 6800 में कोई फूट हो और कोई किसी में मतभेद हो। इसलिए बोलने को मेरे अंदर भी बहुत कुछ है, हम भी यहाँ पे आके किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना है। और जितने होशियार चंद लोग हैं हिस्सा दिलाने वाले, तो जाके पता कर लेना हमारे बारे में कि किसने क्या हमको दिया और क्या नहीं दिया है। हाँ, और मुझे कभी हिस्से की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने घर से इतना संपन्न हूँ, ठीक है, जो मैं खुद कर सकता हूँ। सत्येंद्र सिंह यादव जो लड़ रहे हैं वो लूट भी रहे हैं। देखिए, पहली बात तो अगर आपकी कोई लड़ाई लड़ता है तो उसको लखनऊ में रहना खाना और जो भी हमारे साथी धरने में हैं कोई अपनी जेब से नहीं दे देगा, पहली बात तो उनके लिए भी जो चीज़ें होंगी आपके ही उसमें से उनको करनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई यहाँ पे जॉब नहीं कर रहा है, पहली बात तो। शांति देवी की देखिए, जो आप कह रही हैं वो एकदम गलत बात है, इस तरीके की बातें नहीं की जाती हैं, और मुझे नहीं लगता, जितना मैं जानता हूँ, कि इस तरीके की किसी ने अभी तक हरकत की है जब से मैं उनके साथ हूँ, मैं इतना भरोसा दिला सकता हूँ। और एक बात कि आप सभी ने जो भी देखा होगा कि जो भी अमरेंद्र भाई विजय भाई के द्वारा अकाउंट जारी किया है, अमरेंद्र विजय एंड टीम के द्वारा, उसमें आप सभी लोग सहयोग करिए, आप लोग लगातार, और जो भी उनके दिशा निर्देश है। प्रत्यावेदन पर मेरा 5, आप ये बताइए क्या आप बुद्धिमान नहीं थी? आपने प्रत्यावेदन पे क्यों 5000 दे दिया? आपके पास दिमाग नहीं था, आपके पास बुद्धि नहीं थी? आप ये सोचिए, 5000 लेके कोई किसी को नियुक्ति दिला देगा? जहाँ पे लोग 10 लाख 20 लाख रुपए लेके नौकरी नहीं पा रहे हैं, और वहाँ 5000 लेके कोई नियुक्ति दिला देगा? ये तो आपके कॉमन सेंस की बात थी, आपने क्यों दिया? मैं तो इसका गुनहगार आपको मानता हूँ कि आपने क्यों दिया? क्यों दिया आपने? भाई अगर कोई चोरी कर रहा है और उसका साथ दे रहे हो तो सबसे बड़े गुनहगार तो आप हो ना, आपने क्यों दिया?
ये ना बोलिए कि उन्होंने ले लिया। अरे भाई, किसी ने दिया तभी तो उन्होंने लिया। वो क्या बेवकूफ़ है? वो ले आपका हाथ पकड़ने गए होंगे कि नहीं, आपके घर गए होंगे कि आपसे कहिए कि दे दीजिए हमको। तो इन सब बातों पे वो ना दीजिए। अपने उन सभी भाइयों से भी निवेदन है कि जो अपने ही बीच के साथी हैं, कृपया करके उनके ऊपर तीखा टिप्पणी ना करें, क्योंकि कभी आपको ज़रूरत पड़ी थी उनकी, और आज आपके लिए एकदम वो नासूर बन गए हैं। क्योंकि बस वही है, कुछ चीज़ों में मतभेद हो जाता है तो लोगों को लगता है कि ये उसमें साथ नहीं दे रहे हैं। तो भाई, आप काम करिए, आपका काम अच्छा है, आप काम करिए, लेकिन किसी को ट्रोल करके, किसी को नीचा दिखा के, भाई ये अच्छी बात नहीं है। नीरज कुमार भाई, कि नियुक्ति पत्र तो जो देखिए, सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा एकदम भी। नियुक्ति पत्र बाबा योगी महाराज को और महानिदेशक महोदय के अलावा मुझे नहीं जानकारी है कि किसी को वो तुम्हें डेट बता देगा कि इस डेट को, इस फला डेट को आपका विद्यालय आवंटन और आपका नियुक्ति पत्र जारी हो रहा है। जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाएगी तब तक कोई नहीं कह सकता है। और जिसको जितनी गाली देनी हो, लाइव हूँ और आके जितना हिस्सा बंटवाना हो यहाँ बंटवा लो। आज के बाद अगर गंदगी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शांति देवी जी, देखिए, पहली बात तो हमें कोई किनारे नहीं लगाएगा, है ना, क्योंकि जब मुझे खुद लगता है कि भाई उनको हमारी अब ज़रूरत नहीं है तो हम खुद नहीं जाएंगे। हमें वो क्या किनारे लगाएंगे? वो अगर खुद खुश हैं तो अकेले अगर वो काम कर रहे हैं, जब हम जान रहे हैं कि वहाँ पे 3 रंजीत हैं, विजय हैं, अमरेंद्र हैं, वीरेंद्र हैं, ये अमित गंगवार हैं, तो वहाँ जब हम जान रहे हैं कि कहीं अगर कोई मिलने जाता है तो वहाँ से 2 से 3 लोगों को अंदर जाने दिया जाता है, उसके अलावा अंदर कोई नहीं जाने दिया जाता है। तो बताइए, वहाँ क्या मूक दर्शक बन के तमाशा देखने जाएं हम? अगर हम, क्योंकि हम कानपुर रहते हैं, कानपुर से लखनऊ जाते हैं, अगर हम रुकते हैं फिर करते हैं, तो वो फालतू के पैसे क्यों वेस्ट हों? हम तो ये सोचते हैं कि जो हमारे भाई लोग कर रहे हैं, अगर उसी में काम चला जा रहा है तो हम क्यों जाएं? हम क्यों जाएं जब वो उतने में काम चल रहा है? फालतू का हम पैसा बर्बाद कराने के लिए फालतू नहीं जाते। और जिस दिन बुलाया जाता है, चाहे हमारे भाई जेल से छूट के आए हों, उसमें मैं मौजूद रहा। जब भी बुलाया गया, अभी बुलाया गया था, उसमें भी गया मैं। दऊ वर्मा जी, पहली बात तो देखिए, ये कब तक हो सकता है, प्रयास किया जा रहा है। और मुझे जो भाई लगता है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि अगर कोई चीज़ कोर्ट से रुकी हुई है तो कोर्ट से डायरेक्शन होने के बाद ही हो सकता है। या तो योगी जी योगी जी सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट करवा दें, आपका उस सीटों पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए कोर्ट की जो पाबंदी लगी हुई है उसको हटवाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि आप जो भी कर रहे हो, आप हमें बताइए, ना बताइए, हमें कोई फ़र्क नहीं है। बस हमारे 6800 परिवार को, हमारे 6800 भाइयों को, जिन्होंने आपके पे भरोसा किया है, जिन्होंने आपको सहयोग किया है तन मन धन से, उनके भरोसे पे खरा उतरिए, उनको नियुक्ति के मार्ग पे ले जाइए। आप ही कहते हैं कि हमारी बदौलत, हमारे संघर्ष की बदौलत ये लिस्ट आई है, तो उस वो संघर्ष अभी अधूरा है जब तक आप इन 6800 को अपने इनके स्कूलों में नहीं पहुंचा देते। दऊ वर्मा जी, हम कोशिश करें वकील के लिए 30 को इलाहाबाद में। तो देखिए, मुझे कल हमने एक ग्रुप में कमेंट भी किया था कि इलाहाबाद में, तो उसमें हमारे भाई द्वारा एक रिप्लाई दिया गया था कि वहाँ एक अवस्थी जी हैं, उनको कर दिया गया है। तो मेरा मानना है कि देखिए, यहाँ पे डेट लंबी लगी है और डेट लगवाने की प्रयास भी किया जा रहा है। क्यों ना इलाहाबाद में हम, जैसे यहाँ वकील खड़ा कर रहे हैं, एक वकील की फ़ीस देते हैं 2 से 2.5 लाख रुपए, क्यों ना हम वहाँ पे 2 से 3 वकील ऐसे कर लें, क्योंकि इलाहाबाद बेंच के जो वकील हैं वो काफ़ी महंगे नहीं हैं अपेक्षा लखनऊ बेंच के। ये मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती हैं और कुछ लोगों को अच्छी भी लगेंगी। तो जिनको अच्छी लगे उनका भी धन्यवाद, जिनको बुरी लगे उनका भी धन्यवाद। शेर बहादुर यादव,
आप लाइव जुड़े हुए हैं हमसे, है ना। आपके क्वेश्चन बहुत होते हैं, आपके कमेंट बहुत होते हैं, जो पूछना हो खुल के पूछ लेना, है ना। और गाली देनी हो गाली दे लो, जो चीज़ करनी हो कर लो। लेकिन इस लाइव के बाद अगर किसी ने ट्रोल किया, किसी ने कुछ किया, तो उसकी भाषा में उसी तरीके जवाब दूंगा जो जैसी भाषा समझता है। अगर लोग नीचता पे गिरेंगे तो उससे बड़ा नीच मैं बन जाऊंगा। अगर लोग भाई भाई कह के बात करेंगे तो उनको मैं सर आंखों पे रख के भाई भाई से बात करूंगा। अगर कोई कहेगा उल्टा सुल्टा बोलेगा तो उसी तरीके बात करूंगा मैं, स्पष्ट बात, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे ना लगे। नीनू यादव भाई शांत, हम शांति हैं, ठीक है, ये आप भी जानते हैं। जिस तरीके हमको अभी ट्रोल किया गया, चाहूँ तो मैं भी हो हल्ला काट दूं, सिर्फ 6800 की भलाई के लिए शांत ही हैं और शांत ही रहेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं 6800 और अपने जो साथ के भाई हैं। और हाँ, एक लोग कहते हैं कि आपको आयोग टीम से भी किनारे कर दिया गया और यहाँ से भी किनारे कर दिया गया। अबे हमें कौन किनारे करेगा, हम आयोग टीम से खुद निकल गए थे, ठीक है, हमने खुद छोड़ी थी आयोग टीम। और यहाँ सुनो, इस संयुक्त लीगल टीम में हम नहीं गए थे इनके पास, ठीक है, हम नहीं गए थे, हमारे पास फोन आया था, ठीक है। और ना विश्वास हो, अब इस समय कौन सही बोलता है कौन झूठ बोलता है वो तो इनका ईमान जानता है, वो खुद जानते हैं। रोज रात में 10-11 बजे फ़ोन आते थे मेरे पास, ठीक है, वो खुद जानते हैं। और रंजीत भाई से पूछ लीजिएगा, वो रंजीत भाई हमारे साथ जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ वहाँ वो भी गए हैं, ठीक है, कि कौन किसके पास गया कौन क्या नहीं गया, ठीक है। तो ये मत बताइए कि हमें किनारे कर दिया, हमें शौक नहीं है, ठीक है, किसी अकाउंट में रहने का, किसी उसमें रहने का, हमें कोई लालच नहीं है। और आप लोगों को जो हिस्से और हिस्सेदारी की बात करते हो, उससे आप लोगों के सामने घोषणा करके जाता हूं, उस ज्वाइंट अकाउंट से मैं एकदम अलग हो जाऊंगा, ठीक है। आप लोग खुश रहिए, आपका हिस्सा है, आपने पैसा दिया है, जो भी पैसा होगा हमारे भाइयों द्वारा आपकी नियुक्ति के लिए लगाया जाएगा और जहां भी होगा वो लगाया जाएगा, वो पैसा मुबारक हो, ठीक है। और जिसके भी जितने सवाल हों, 102 लोग जुड़े हो, जितना भी क्वेश्चन हो पूछ लेना, ठीक है। और बाद में अगर कोई कुछ कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बस इतना बता दें, चाहे वो अब हमारा साथी हो चाहे कुछ हो। क्योंकि बहुत देर से देख रहे थे कि दाऊ वर्मा जी, भाई हमने बोल दिया है उन लोगों से, रंजीत भाई से भी हमारी बात हुई थी, हमने उनको ऑलरेडी बोल रखा है कि लखनऊ बेंच के साथ साथ आप वहां भी देखें। डीजी सर की पोस्ट के बारे में बताएं, कल जो डाली थी अजय सोनी ने, तो भाई डीजी सर की जो पोस्ट है वो कृपया देखिए, हम इतना जानते हैं यार, सीधे सुनो, जिन भाइयों को डाउट है कि ये तीनों लोग मुख्यमंत्री से मिले, ठीक है, तो सीधा स्पष्ट जवाब उनके लिए, आप लोग प्रयास करके गोरखपुर में जनता दरबार लगता है वहाँ मिल लीजिए, लखनऊ में जनता दरबार लगता है वहाँ मिल लीजिए। और जिन भाइयों को डीजी सर वाली पोस्ट पे ऐतराज़ है, आप लोग लखनऊ आइए, लखनऊ में डीजी सर के चैम्बर में जाइए और क्लियर एंड कट बात बोलिए। जब नौकरी आपकी है, अगर आपके मन में कोई संदेह है, अगर मेरे मन में कोई संदेह है, तो भगवान ने 2 हाथ 2 पैर हमें भी दिए हैं, हम भी जाके वहाँ पे पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मत पूछिए कि वो गए थे कि नहीं गए थे। रजत शर्मा जी, 6800 में काम कम बंदरबाट, कौन सा बंदरबाट हो रहा है यार, क्या गजब की चूतिया आदमी हो यार तुम, हैं? कौन सा काम नहीं हो रहा है? जब कुछ काम है भाई वो गोपनीय रखना चाह रहे हैं, वो अपना रखे हैं, नहीं बता रहे हैं तो ना बताएं, हैं, समझे, हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। ये बताओ, कोई बंदरबाट, कोई अपना, सुनो, तुम लोग इतना पैसा नहीं दे दिए हो, कोई जाके विजय, अमरेंद्र, रंजीत, हम कि वहाँ बम्बई में जाके फ्लैट ले लें और ऐसो आराम से रहें, ठीक है। तुमको भी नौकरी चाहिए, हमको भी नौकरी चाहिए, उनको भी नौकरी चाहिए। कोई ये कहे कि हमको नौकरी नहीं चाहिए तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है, स्पष्ट बात, ठीक है। देवेंद्र सिंह, भरोसा, अरे यार हम कब कह रहे हैं तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम भरोसा चाहे जिस पे करो,
हमसे क्या लेना देना तुम्हारे भरोसे से? तुम्हें भरोसा जिस पे हो, जिसको हम पे भरोसा होगा हमारी पोस्ट पे यकीन करेगा, नहीं होगा नहीं यकीन करेगा। हम कहने जाते हैं तुम यकीन करो, हम कहने जाते हैं तुम साले गंदे गंदे कमेंट करो। लेकिन स्पष्ट बता रहा हूं आज, अगर किसी ने व्यक्तिगत ट्रोल किया फालतू का, तो उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा, और अगला लाइव जो बनाऊंगा और बहुत ही बेकार और गंदा लाइव होगा, डरूंगा भी नहीं। फिर नौकरी मिले ना मिले एक तरफ हो जाएगा, क्योंकि सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, बस स्पष्ट बात। और जिसको जो क्वेश्चन पूछने हो पूछ सकता है। और बाकी जो भी लगे हुए हैं गुप्त रणनीति के साथ, उनकी गुप्त रणनीति जल्द से जल्द सफल हो और सभी 6800 अपने स्कूलों में हों, यही आशा है, यही उम्मीद है 6800 लोगों को। जितेंद्र यादव भाई, हम बोल सकते हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं कि आपको टीम से किनारे कर दिया गया है। तो भाई अगर हमको टीम से किनारे कर दिया गया है तो हम कैसे बोल सकते हैं? रजत शर्मा भाई, अगर हम लोग नमूने हैं और हम तो आप नौकरी कर रहे हो, तो भाई यहाँ काहे आए हो? अगर आप नौकरी कर रहे हो अपनी नौकरी करो, हैं? काहे फालतू का ज्ञान दे रहे हो? 6800 वाले 6800 लोगों से निपटना जानते हैं, ठीक है? इसलिए आप अपना ज्ञान अपने पास रखें और आपको जो काम है आप अपना काम करिए, फालतू का यहाँ ज्ञान न दीजिए। आप नौकरी वाले हैं तो नौकरी करिए, और फालतू के किसी के फटे में टांग नहीं आनी चाहिए, ठीक है? वरना टांग इसे चीर दी जाती है, समझे? रोहन कुमार भाई, कोर्ट के बाहर, भाई हमने क्या बोला कि योगी जी चाहेंगे तो कोर्ट के बाहर एक ही रास्ता जो मुझे लगता है सुपर न्यूमेरिक क्रिएट करके हो जाएगा। ज्योति नेहरा जी, कितनी उम्मीद है 5 सितंबर की बात सच होने की? देखिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं, जो भी उनके प्रयास हैं, उन्होंने बोला है कि 1 से 2 तारीख में उनकी प्रयास आपको दिखने लगेंगे। और हम भी भगवान से उम्मीद करते हैं कि भाई जो भी भाइयों द्वारा बोला गया है वो सफल हो जाए, सीधी बात। फिर वही हरिराज भाई, एकदम यार यही बात उन लोगों से बोल दिए होते पहले जाके कि हमारा नाम लेके हमें लेके क्यों ट्रोल किया गया? हम भी तो थे, फोन पे बात कर ली जाती। इतना बड़ा हमने गुनाह नहीं कर दिया था कि 2-4 जिलों की लिस्ट डाल दी थी तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया, है ना? आज से पहले भी लोगों ने लिस्टें डाली हैं। एकदम बेवकूफ़ियों वाली बात कर रहे हो। हम लड़ने जा रहे हैं उनसे, हैं कि उन पर कोई कटाच कर रहे हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, आप लोग उनका सहयोग ना करिए, हमारा करिए। अरे भैया तुम्हारा पैसा साले तुम जहाँ करो, हमसे क्या लेना देना? तुम्हें भरोसा है, भरोसा रखो, आप लोग उनका सहयोग करिए, उसमें क्या भाई है? राम गोपाल यादव, इतना बताओ पहले तुम कि तुम्हारा नाम लेके कोई तुमको फर्जी की बातें बोल दे तो तुमको कैसा लगेगा? पहले बोल दो, उसके बाद कह दो कि नहीं, हम उनको नहीं बोल रहे थे, तो हम भी यहाँ पे आके गरिया दें, उसके बाद कह दें अरे भाई वो तो बहुत अच्छे हैं? तो भाई ये सब बातें अलग बात है। भाई हम गुस्सा नहीं है यार। आज ही हमारी अमरेंद्र भाई से कल हम आ रहे थे तो हमको आने में लेट हो गया था, वरना कल ही हमारी उनसे मुलाकात रात में हो जाती, ठीक है? लेकिन हमको लेट हो गया था, 1 बज गया था, तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। और आज ही सुबह बात हुई है हमारी। यार अमरेंद्र और विजय और यार रंजीत, या किसी भाई से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई है, ठीक है? और कभी कुछ नहीं हुआ है किसी से, सब भाई हैं, सब कुछ सही है। आप लोगों को वही है कि हम जानते हैं, वो जानते हैं क्या बात है, लेकिन जो बिचौलिए टाइप के हैं उनको बड़ी दिक्कत है। कि उनका काम है कि यहाँ की रिकॉर्ड करके, वहाँ की रिकॉर्ड करके इधर उधर करना, यहाँ का स्क्रीनशॉट लेके वहाँ का स्क्रीनशॉट लेके एक दूसरे के पहुँचा देना, उसके बाद आपस में लड़ाई लगवा देना। स्पष्ट बात कहता हूँ, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे किसी को। और सुनो, गाली नहीं, ठीक है? स्पष्ट बात बता दूं,
मेरी पोस्ट पे कोई अभी 2-3 दिन से फूल नहीं बरसा रहा है, तो जैसा जो बोलेगा ना उसको वैसी भाषा में जवाब देंगे। अमरेंद्र ही भाई कहते हैं ना कि जो जैसा बोले उसको वैसे ही जवाब दो, तो भाई वैसे ही जवाब देंगे। अगर कोई अच्छा बोलेगा, अब अमरेंद्र भाई से हमारी बात हो रही है, तो हम क्या पागल हैं उनके बारे में फर्जी बातें बोले? हम बेवकूफ़ हैं कि विजय भाई को उल्टा सीधा बोले, आके रंजीत को उल्टा सीधा बोले? जिस तुमने भी पेपर दिया है, हमने भी पेपर दिया है, तुमने भी पेपर पास किया, हमने भी पेपर पास किया है, ठीक है। फर्क है तुम्हारी गंदी सोच का, फर्क है हमारी सोच का। तुम लोग ये सोच लेते हो कि हमारे उनके बीच में मतभेद है और तुरंत इसकी बड़ाई उससे, उनकी बड़ाई उससे, ठीक है। इसलिए रघु बाबू, हमारा लाइव है, हमें पता है कि हमारा संदेश कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा, ठीक है। हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको दिक्कत है, आप धीरे से कल्टी मारिए और यहाँ से रफू चक्कर हो लीजिए, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं आपकी कि आप देखें, समझे भाई। और फालतू का हम यहाँ पे किसी पे आरोप नहीं। विनीत तोमर, सुनो, अब यही फर्क है आधा अधूरा। ये विनीत तोमर कह रहे हैं कि 90 नंबर लाए, हम 90 नंबर लाए। अरे पता कर लो, अपनी मार्कशीट डाल लो, ठीक है, और मेरी मार्कशीट डाल लेना, पता चल जाएगा कितने नंबर हैं, है ना। मेरे भी सुनो, हमारे 90 नहीं हैं, ठीक है, 105 नंबर हैं, और तुम 110 लाओ, 120 लाओ, ठीक। अपने पास रखो, अपनी जेब में रखो अपने नंबर, हमें ना बताओ, ठीक। तुम भी नियुक्ति नहीं पाए हो, हम भी नियुक्ति नहीं पाए हैं, तो तुम जहाँ हो, चाहे हमारा भाई जो 90 वाला हो, अगर 6800 लिस्ट में सम्मिलित है तो वो भी बराबर का है, वो भी वही हकदार है, वो भी नियुक्ति के बाद 50,000 पाएगा, तुम भी नियुक्ति के बाद 50 पाओगे, ना कि 110 नंबर लाके तुम्हें डबल वेतन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये नंबर का खेला तो हमसे तो खेलना मत, ठीक है। और ये जो नंबर का ज्ञान दे रहे हो, और जाके मार्कशीट मेरी चेक कर लेना जाके, ठीक है। रघु भाई, हम कोई गलत बात नहीं मान रहे, और जो मुझे जानने वाले, हम इतनी जल्दी किसी पे गुस्सा भी नहीं होते हैं, और ना हमको किसी से कोई प्रॉब्लम है, स्पष्ट बात। और ना हमारी अमरेन से नाराज़गी है, ना विजय से नाराज़गी है, ना किसी से है, सीधी बात। सबका मकसद एक है कि सब नियुक्ति पाएँ और जल्द से जल्द पाएँ, इस मनोदशा से। क्योंकि इतना बता दूं, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। नियुक्ति के बाद जो 1-2 सगे संबंधी हैं, बस उसी आपस में रहते हैं। और वही रजत शर्मा क्यों नहीं चयनित है अमरेंद्र, हैं अभी भी आप लोगों को वही है ना, कुछ टोपा टाइप के लोग अभी भी संख्या है। अरे क्यों नहीं चयनित है? वो चयनित ना होते तो अपना 2 साल से घर परिवार छोड़ रखे होते हैं। बहुजन रामदयाल भाई नमस्कार, ठीक है। रामदयाल लोधी भाई, ये जो हमारे संघर्ष के साथी हैं, धरने में लगातार अपने घर को छोड़ के बने हुए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और यहाँ जितने भी संघर्ष साथी हैं सब लिस्ट में हैं। हाँ पुष्पेंद्र भाई, मेरे 105 नंबर हैं। हाँ मुकेश कुमार भाई, हम गुस्सा नहीं हैं, हम कामी हैं एकदम, और अपने भाइयों के साथ हैं। कोई किसी तरीके का विरोध नहीं है, कोई किसी पर कटाक्ष नहीं है। लेकिन कुछ वही है ना कि अगर कुछ नेगेटिव पोस्ट कर दो तो साले कहेंगे कि आप उनका विरोध कर रहे हो। अगर कुछ पॉजिटिव पोस्ट कर दो, रंजीत यादव भाई नमस्कार, कुछ पॉजिटिव पोस्ट कर दो तो कहेंगे आप उनकी खिंचाई कर रहे हो। तो कुछ नहीं भाई, कुछ चमन चूतिए हैं जो बीच में लड़ाने का काम करते हैं, उनको जवाब दे रहे थे आज। इसलिए हमें, और आप जानते हैं कि हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है ना। कुछ हमारे जैसे रंजीत भाई जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आपको हिस्सा नहीं मिला तो आपको टीम से अलग कर दिया गया। तो जिनको हमको हिस्सा देने वाली बात है, जरा रंजीत से पूछ लीजिएगा जाके, ठीक है। रंजीत यादव को तो सब लोग जानते ही होंगे कि मयंक यादव को हिस्सा चाहिए था, क्या चाहिए था, तो खुद पता चल जाएगा। हम देखिए, हमको जो जानता है, हम बहुत कूल रहते हैं। चाहे हम कभी अमरेंद्र भाई, विजय भाई या रंजीत भाई अगर कहीं साथ रहें और डेलीगेशन में जाना भी हुआ है, तो हमने स्पष्ट कहा भाई जो आप लोग जाओगे, आप बात रखोगे वही होगा।
और वही हम रखेंगे। भाई कभी मौका होता है, कभी 2 लोग दूसरे चले जाते हैं, 2 लोग दूसरे चले जाते हैं। मैं बहुजन रामदयाल लोधी भाई ऐसे लोगों को हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सेलेक्ट है कौन अनसेलेक्ट है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता है। इनको खुद नहीं पता है कि जो नहीं सेलेक्ट होगा वो तुम्हारी लड़ाई क्यों लड़ेगा। अभी तक जो ये नहीं जान पाए हैं कि अमरेंद्र भाई लिस्ट में नहीं है, तो बताइए कि वो उन पे भरोसा कैसे कर पाएंगे। विजय भाई को नमस्कार। सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। बिल्कुल भाई, सबको लड़ने पड़े हैं। भाई वैचारिक मतभेद रहा है चाहे जिसका आपस में, लेकिन लड़ाई सबने लड़ी है। इसलिए यहाँ पे कोई किसी का वो नहीं है कि आपस में लड़ा मरा जा रहा है। सभी एक हैं, और जितने ये बिचौलिए लड़ाने का काम करते हैं वो सतर्क हो जाएं। और मेरा एक आखिरी संदेश है आप सभी पश्चिमांचल से लोगों का, पश्चिम वालों से, कि जिन साथियों ने अभी तक किसी कारणवश किसी के बहकावे में आकर, किसी के उसमें आकर अगर अपने भाइयों पे भरोसा नहीं किया है, तो भरोसा करें, उनका तन मन धन से सहयोग करें और अपनी नौकरी के लिए करें, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता अब नहीं है। स्पष्ट बात। और आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने लाइव सुना। जिसको अच्छा लगे तो ठीक, जिसको बुरा लगे तो ठीक, और जिसकी जलती है जलती रहे। दीपक कुमार भाई कितनी बार बताएं कि नियुक्ति भाई जो मुझे पता है कि जैसे कोर्ट डायरेक्शन कर देगी या बाबा योगी आदित्यनाथ जी वहाँ से सुपर न्यूमेरिक का ऑर्डर कर देंगे, वैसे आपकी नियुक्ति हो जाएगी। वरना ना हम कोई पंडित जी हैं और ना हम कोई ज्योतिष हैं जो तुमको विचार के बता दें बस इस तारीख को तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग वेट करिए, धैर्य रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और जो बिचौलिए हों, तुमको सालों गाली देने से फुर्सत ना मिलती हो, दिन भर गाली देते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और जिनको हिस्सा पाती का हिसाब लेना हो, जरा रंजीत भाई से और विजय भाई या अमरेंद्र भाई से पूछ लेना कि हमको कितना हिस्सा चाहिए था, क्या चाहिए था जाके, ठीक है। तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जय संविधान, वंदे मातरम।